Hi. So basically, I was reading this book, The Power of Subconscious Mind, written by Joseph Murphy, and it is very famous book. आपने सुना होगा इसके बारे में बिकॉज मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड, काफ़ी मिलियन में ये बुक खरीदी जा चुकी है. सो ये पॉइंट नहीं है. द पॉइंट इज कि मैं इसको आई वॉज जस्ट रीडिंग दिस. सो एक स्टोरी दिखाई दी मुझको. सो लेट मी शेयर द स्टोरी फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं. सो पेज नंबर 10 पर है, एक टाइटल है हाउ हर सबकॉन्शियस रेस्पॉन्डेड. तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ये है कि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरीके से रेस्पॉन्ड करता है और आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए. तो उसी पर बेस्ड एक स्टोरी इन्होंने ऐड की है इसमें. पेज नंबर 10 पर है. तो एक लेडी है, ठीक है, वो इनको एक लेटर लिखती है. अब इसी चीज़ पर कि जो सबकॉन्शियस माइंड है इसका यूज़ करने से आपका क्या रिजल्ट मिलता है, उसी उसी पर बेस्ड एक लेटर लिखती है. लेट पहले स्टोरी पढ़ते हैं वो क्या है. आई एम 75 ईयर्स ओल्ड. लेडी कह रही है, आई एम 75 ईयर्स ओल्ड, अ विडो विद अ ग्रोन फैमिली. आई वॉज लिविंग alone and on a pension. I heard your lectures on the powers of subconscious mind, wherein you said that ideas could be conveyed to the subconscious mind by repetition, faith, and expectancy. इन वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान रखिएगा. रिपीटेशन, फेथ, एक्सपेक्टेंसी. ठीक है. अब इसका क्या है कि मैं 75 ईयर्स ओल्ड विडो हूँ और एक फैमिली के साथ रहती हूँ जो बड़ी हो चुकी है. आई वॉज लिविंग अलोन, मैं अकेली रहती हूँ, अकेली रह रही थी और पेंशन पर थी. मैंने आपके लेक्चर वगैरह सुने सबकॉन्शियस माइंड में. तो आपने जो बताया था कि आप अपने आइडियाज़ को, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है, उन्हें कैसे आप रियलिटी में ले आते हो कुछ चीज़ें करके. वो चीज़ें क्या हैं? रिपीटेशन, फेथ, एक्सपेक्टेंसी. यानी कि बार बार उस चीज़ को दोहराओ, विश्वास रखो और एक्सपेक्ट करो कि हाँ ये होगा. ठीक है. सो आई बिगन टू रिपीट फ्रिक्वेंटली विद फीलिंग. उन्होंने क्या किया, मैंने ये काम स्टार्ट किया. क्या करना? आई एम वॉन्टेड, आई एम हैप्पीली मैरिड टू अ काइंड, लविंग एंड स्पिरिचुअली माइंडेड मैन. आई एम श्योर. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सब चीज़ें बार बार रिपीट की कि मैं एक चीज़ चाहती हूँ कि मैं एक हैप्पीली मैरिड करूँ एक ऐसे पर्सन को जो काइंड हो, लविंग हो और स्पिरिचुअल माइंडेड हो. ठीक है. तो उनकी चाहिए. आई केप्ट ऑन डूइंग दिस थिंग मैनी टाइम्स अ डे फॉर अबाउट 2 वीक्स. ठीक है, फॉर अबाउट 2 वीक्स. तो 2 हफ्ते तक उन्होंने क्या किया कि इसी चीज़ को बार बार रिपीट किया कि मैं चाहती हूँ मुझे एक शादी हो जाए एक ऐसे पर्सन से जो काइंड हो, लविंग हो, ठीक है, स्पिरिचुअल हो. एंड वन डे एट द कॉर्नर ड्रग स्टोर आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अ रिटायर्ड फार्मासिस्ट. और ऐसा एक दिन क्या हुआ 2 हफ्ते बाद कि मैं एक ड्रग स्टोर के कॉर्नर पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मिली. आई फाउंड हिम टू बी काइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी रिलीजियस. और मैंने उसको पाया कैसा? काइंड पाया, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने वाला पाया, और वेरी रिलीजियस. ही वॉज अ परफेक्ट आंसर टू माई प्रेयर. Within a week, he proposed to me, and now we are on our honeymoon in Europe. I knew that the intelligence within my subconscious mind brought both of us together in divine order. ठीक है. अब ये कह रहा है कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो वो परफेक्ट आंसर था मेरी प्रेयर्स का, जो जो मैं रिपीट करती रहती थी, और एक हफ्ते में उसने प्रपोज किया और हम शादी में अब हनीमून में, ये सब उन्होंने बता दिया. ठीक है. सो इट वॉज इंटरेस्टिंग स्टोरी. But after reading this story, I just realized something interesting. It's a concept in our ritual that is fast. कि जो हम फास्ट रखते हैं, जो हम व्रत रखते हैं, तो उसको रियलाइजेशन हुआ मुझे थोड़ा कि फास्ट में क्या है. मुझे फास्ट को बताया गया, इस तरीके से बताया कि हाँ, अगर आप भगवान का व्रत रखोगे तो आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा. ठीक है. तो ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा इसलिए लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भगवान के सामने कुछ अपनी मतलब व्रत रख रहे हैं तो जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाएगा. थोड़ा सा क्वाइट इम्प्रैक्टिकल है ये, जस्ट बिकॉज हमें इसके पीछे की रीजनिंग नहीं पता, लॉजिक नहीं पता कि ऐसा क्यों है. तो हम इसको थोड़ा अपोज टाइप, मतलब अपोजिट टाइप में देखते, अपोज करते हैं इसका. जनरली वी डू, हम व्रत रखते हैं बट वी डू नॉट बिलीव इन इट. ठीक है. 100% बिलीव नहीं होता कि हाँ ऐसा हो ही जाएगा. तो ये चीज़ था. जब मैंने फिर ये स्टोरी पढ़ी और फिर उस कॉन्सेप्ट को रिलेट किया जो हमारा फास्ट वाला है, तो सिमिलरिटी मिली. जो कोर थी वो सेम ही है. ठीक है. कोर क्या थी? मैंने जो आपको वर्ड बताए थे कि इन वर्ड का ध्यान रखिएगा. आइडियाज कुड बी कन्वेड टू द सबकॉन्शियस माइंड बाय रिपीटेशन, फेथ एंड एक्सपेक्टेंसी.
अब इन वर्ड्स को आप अपने जो प्रोसेस होती है व्रत वाली या फास्ट वाली उससे रिपीट करके देखिए, ठीक है। तो पहला क्या था, रिपीटिशन। अब रिपीटिशन क्या होगा कि आप उस बार बार चीज़ को रिपीट करते रहो कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है, ठीक है, ये मुझे चाहिए। फेथ मतलब आप उस विश्वास रखो, और एक्सपेक्टेंसी मतलब आप फिर एक्सपेक्ट करो कि ये चीज़ मिलेगी मुझे। अब जब आप फास्ट रखते हो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कुछ खाना नहीं होता है। खाना नहीं होता है मतलब बहुत ही कम आहार, आपको जो फूड वगैरह सब चीज़ होती है उसको कम मात्रा में लेना होता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब जनरली आप रोज़ खाना पीना कर रहे हो, एक दिन नहीं खा रहे हो तो आप भूखे रहोगे। जैसे ही आप भूखे रहोगे तो आपके माइंड में एकदम आएगा कुछ खाने का आएगा तो आपको लगेगा कि यार फास्ट है। फास्ट आपने किसी चीज़ के लिए रखा है, किसी चीज़ को पाने के लिए रखा है, तो फिर आपको एकदम रिलेट होगा कि हाँ मैंने इसलिए फास्ट रखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहला वर्ड है रिपीटिशन, वो ये इस तरीके से होता है कि जब आप भूखे हो तो बार बार आपको ध्यान आएगा कि मेरा फास्ट है, और फास्ट है किस लिए है, फिर वो चीज़ आएगी, तो वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहती है। फिर फेथ, फेथ ऑलरेडी हमारी होती है। अब भगवान है, हर किसी का भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, तो आप उसमें फेथ रखो कि वो चीज़ हमें देगा। तो या तो भगवान को मान लो, या फिर खुद के अंदर के मान लो, या दिमाग को, दिल को मान लो कि हाँ ये चीज़ हमें मिलेगी, ये फेथ है, ठीक है। दूसरा था एक्सपेक्टेंसी, और फिर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हाँ ये मिलेगा। तो ये इसी चीज़ को बोल रहा था कि 3 वर्ड्स को ध्यान रखो, रिपीटेशन, फेथ, एक्सपेक्टेंसी, जो ऑलरेडी हम अपने फास्ट में करते हैं, ठीक है। तो उसको आप इस तरीके से अगर समझोगे तो लॉजिकल यही है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, we generally do not believe in the things just because we don't have a specific reason कि भाई ऐसा क्यों है, and if someone does, then millions of people are ready to accept it. Thank you.